आप आश्चर्य करेंगे, जिस समय कोई औजार नहीं है, उपकरण नहीं है, आज से 1000 साल पहले, और अपने बुद्धि बल, गुरु परंपरा के ज्ञान के बल पर आचार्य वीरसेन स्वामी ने कि महावीर स्वामी का वास्तविक जन्म समय क्या है और वास्तविक संयम काल और निर्वाण समय क्या है, उसका भली भांति निर्धारण किया उन्होंने। ऐसे ही षटखंडागम में भी हमें कुछ सूत्र मिलते हैं जो ज्योतिष का पोषण करते हैं। त्रिलोक परिणति और त्रिलोक सार अद्वितीय ग्रंथ हैं। गहराई से देखते हैं तो ज्योतिर्लोक के वर्णन में ज्योतिष के हमें बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत और सूत्र मिलते हैं। चूंकि लोक में बराह मिहिर बहुत ज्यादा फेमस हुए ज्योतिष के मामले में, लेकिन जब उनके इतिहास को खोजा जाता है तो मालूम पड़ता है कि वो भी कहीं ना कहीं दिगंबर जैन आचार्यों के शिष्य विद्वान रहे हैं और जिन शासन का अनुसरण करने वाले। इसका मतलब है कि महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि में द्वादशांग के अंतर्गत जो विद्यानुवाद या परिकर्म, इनकी चर्चा आई। प्रज्ञप्तियों की चर्चा आई, सूर्य प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति वगैरह, जम्बूद्वीप सागर प्रज्ञप्ति, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति। तो ये जो प्रज्ञप्तियों की चर्चा आई, इनमें भी ये सारा विषय समाहित रहा है। सज्जनों, हमें सब कुछ भाग्य भरोसे नहीं छोड़ देना है, हमें पुरुषार्थ करना है, और पुरुषार्थ करेंगे तो पुरुषार्थ के बल पर ग्रह नक्षत्रों को भी बदला जा सकता है। भाग्य बदल जाता है, भाव बदलने से भाग्य बदल जाता है। हमें अगर मालूम पड़ गया कि हमारा भविष्य में ऐसा होने वाला है, कुछ बिगाड़ होने वाला है, गणित से हमें कुछ मालूम पड़ गया, तो हमें चाहिए कि हम उस तरह के उपक्रम करें कि वैसा बिगाड़ ना हो पाए। वो प्रसंग आता है शास्त्र में, कह दिया कि सम्राट ने अगर ऐसा सपना देखा है तो इसका मतलब है कि अमुक तिथि अमुक दिन सम्राट के ऊपर उल्कापात होगा, बिजलियां कड़केंगी, सिंहासन पर गिरेंगी और सम्राट का समापन हो जाएगा। मौत से कौन नहीं घबराता? सम्राट भी घबरा गए और उन्होंने कहा, मंत्रियों से पूछा, ज्योतिषियों से पूछा, पुरोहितों से पूछा। ज्योतिष बहुत महत्वपूर्ण विद्या रही है और ज्योतिषी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आज देश में जो जोशी जी कहलाते ना, वास्तव में उनके पुरखे ज्योतिष का काम करते रहे, ज्योतिषी रहे, इसलिए वो संस्कृत के ज्योतिषी प्राकृत में जोशी बन गए। तो सम्राट ने कहा, गणतज्ञों ने कहा, निमित्तज्ञों ने कहा, आचार्य विमल सागर जी गजब के निमित्तज्ञ थे, अष्टांग निमित्त का उन्हें काफी बोध था। निमित्त ज्ञान होता है कि अगर अमुक तरह की चिन्ह दिखे तो अमुक तरह की चीज होने वाली है, अमुक तरह की बात होने वाली है। अगर वातावरण ऐसा चिकना चिकना जैसे दिख रहा है, जैसे आज दिख रहा है, तो समझ लो पानी बरसने की संभावना है। भद्रबाहु संहिता में भी बहुत विस्तार से अष्टांग निमित्त पर चर्चा की है। तो उनने निमित्तज्ञों से पूछा, क्या होने वाला है? उन्होंने कहा, बिल्कुल जैसा आपने सपना देखा है, जैसे चिन्ह दिख रहे, उससे यही सिद्ध होता है कि राजा के ऊपर, महाराज के ऊपर वज्र गिरेगा। और उन्होंने कहा, कोई उपाय? उपाय उपाय तो हर चीज का होता है, हर चीज का, हर घर का एक ना एक
द्वार होता है और हर समस्या का एक ना एक उपाय होता है। सर्वज्ञ कह दें वो बात अलग है, लेकिन गणित या ज्योतिष के बात पर आधार पर कोई बातें मालूम पड़ें तो संभव है कि किन्हीं विशेष मंत्राराधना से, भक्तामर के जाप से, नमोकार के जाप से और उन समस्याओं से निपट लिया जाए। बहुत सारे प्रयोग आपको कल्प शास्त्रों में मिलेंगे कि अगर आप मंगल ग्रह से परेशान हैं तो आप नमोकार में नमो सिद्धाडम का जाप करिए, बस पूज्य भगवान का ध्यान करिए। एक तरह का रिफ्लेक्शन, मतलब अगर आप लाल ग्रह से परेशान हैं तो लाल वाले भगवान का ध्यान करिए, आपकी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। और शनि ग्रह से परेशान है तो मुनि श्रुत भगवान तो बहुत फेमस हो गए। अभी पिछले 20-25 साल में सबसे ज्यादा कौन से फेमस हो गए भगवान? बोलो ज्योतिषी जी हैं? उसके पहले तो फेमस नहीं थे, उसके पहले तो पारसनाथ महावीर ज्यादा फेमस थे, आदिनाथ। अभी मतलब है कि शनि के प्रभाव ने मुनि सुब्रत भगवान को प्रसिद्ध कर दिया। सच्चाई यह है कि तीर्थंकर सब अपने आप में महान है, सब कल्याणकारी हैं, सबकी करुणा कृपा जिस पर भी बरसे, जो भी व्यक्ति भगवान की आराधना करे उसका मंगल ही मंगल हो जाए। फिर भी रंग को रंग से जोड़ दिया। मुनि सुब्रत भगवान श्याम वर्ण के हैं और शनि ग्रह भी श्याम वर्ण का माना है। श्याम वर्ण के तिरोहन के लिए, श्याम वर्ण को पराजित करने के लिए, श्याम वर्ण की वैध ऊर्जा से बचने के लिए आप श्याम वर्ण वाले मुनि सुब्रत भगवान का ध्यान करो तो तुम्हारा श्याम भी श्वेत में बदल जाएगा, ब्लैक भी व्हाइट हो जाएगा। हुआ क्या है? हुआ है कि परिणामों की प्रशस्तता तीर्थंकर से जुड़ गई और उससे संक्रमण हो गया। जैसा अभी कह रहे थे टिकमचंद जी, संक्रमण हो गया, पाप प्रकृतियों का संक्रमण हो गया। परिणामों की उपशमता से, परिणामों की शालीनता से, और जो तकलीफें होने वाली थी वो असाता साता में परिवर्तित हो गई। तो इन सब चीज़ों का अपना महत्व है।